खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के प्रथम शैक्षणिक सत्र 2025-26 के शुभारंभ के अवसर पर प्रोफेसर सचिन माहेश्वरी कुलपति ने विश्वविद्यालय के नवप्रवेशित विद्यार्थी एवं शिक्षकों को संबोधित किया। ये कार्यक्रम जेएस हिंदू पीजी कॉलेज अमरोहा में आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय से जुड़े सभी महाविद्यालयों में इसका सजीव प्रसारण यूट्यूब के माध्यम से विद्यार्थी शिक्षकों को दिखाया गया। विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रभारी प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा ने कुलपति का परिचय भाषण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, इसका उद्देश्य छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रदान करना और शिक्षार्थियों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित किया। 26 जुलाई 2025 से नियमित कक्षाएं प्रारंभ होंगी। विद्यार्थीगण केवल डिग्री के लिए ही नहीं अपितु नया सीखने के मनोयोग से पढ़ेंगे। कुलपति प्रोफेसर सचिन माहेश्वरी ने कहा, प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री के संकल्प के अनुरूप विकसित भारत बनाने हेतु सकारात्मक प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ेंगे। शिक्षक नवाचार शोध दृष्टि से वैश्विक जरूरतों के अनुसार बहुमुखी व्यक्तित्व विकास का श्रेष्ठ नागरिक तैयार करते हुए विश्वविद्यालय और राष्ट्र में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। उन्होंने विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यों में सहयोग करने वाले महाविद्यालय आचार्यों की नामोल्लेख सहित सराहना की। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर वीर वीरेंद्र सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर कुल सचिव गिरीश कुमार द्विवेदी भी मौजूद रहे। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। अमरोहा यूपी से डॉक्टर नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातनम् ॐ सनः पितेव सूनवेग्ने सुकायनो भव सचस्वानः स्वस्तये ॐ स्वस्ति नो इन्द्र स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ आनो भद्रा क्रतवो यन्तु ॐ आनो भद्रा क्रतवो यन्तु। सर, अमरोहा पहुंचे और यहाँ पर आज अपने छात्रों को संबोधित किया, क्या कहेंगे? छात्रों को संबोधित करना एक शिक्षक का काम है। पिछले 6 महीने से बिना प्राण के था, क्योंकि विश्वविद्यालय हो और छात्र ना हो तो देह बिना प्राण के होती है, ऐसा ही था। सर, लगभग कितने एडमिशंस बच्चों के यहाँ पर लगभग जंभेश्वर विश्वविद्यालय में? जंभेश्वर विश्वविद्यालय में अभी अगर हम केवल अंडर ग्रेजुएट एडमिशन की बात करें तो 70,000 के आसपास हो गए होंगे, 70 से ऊपर हो गए होंगे। 86,000 बच्चों ने रजिस्टर किया था, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन। 79,000 से ऊपर बच्चों ने फीस पे की थी। 70,000 से ऊपर लॉक कर गए। कुछ समर्थ के जो पोर्टल की उसमें शायद कुछ गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ी रही है, तो ऐसा लोगों ने बताया। तो हमने आज की डेट और दी है रजिस्ट्रेशन पूरा करने की, और 5 दिन के लिए स्पॉट रजिस्ट्रेशन खोला है कल से। तो देखते हैं, हम अभी अग्रणी हैं उत्तर प्रदेश में एडमिशंस के मामले में, अग्रणी रहें ऐसी प्रत्याशा है। जो लक्ष्य था विश्वविद्यालय का, क्या आपने उसको प्राप्त किया? उसको प्राप्त किया, और न केवल प्राप्त किया, उसको पार किया। और अगर आप अभी देखेंगे तो इस बार जैसे कुछ बड़े विश्वविद्यालयों से मैंने पूछा, हिंदू कॉलेज में पहले का केवल जियोलॉजी की सीट्स भरती थी, बाकी में मेरिट नहीं बनती थी। इस बार लगभग सभी विषयों में मेरिट बनी है। मुझे केजी के महाविद्यालय के प्रोफेसर ने भी बताया कि वहां भी इस बार एडमिशन ज्यादा है। तो एडमिशन ज्यादा है, कम हो सकता है कई और परिस्थितियां हों, इस वजह से होता रहा हो, लेकिन अपनी उपलब्धि इसलिए मानते हैं क्योंकि हम एक नए विश्वविद्यालय थे, और न केवल नए विश्वविद्यालय थे, पहली दफे ही हमने समर्थ से काम चालू कर दिया। हमारे पास टीम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन जितने महाविद्यालय थे, इंक्लूडिंग जेएस कॉलेज अमरोहा, इंक्लूडिंग वर्धमान कॉलेज बिजनौर, इंक्लूडिंग कई सारे आरबीडी कॉलेज बिजनौर, केजी के कॉलेज, गोकुलदास कॉलेज, इन सब के शिक्षकों ने, प्रिंसिपल्स ने, सबने योगदान किया और हम आगे बढ़ रहे हैं। 26 से क्लासेस की बात कर रहे हैं आप? जी, कल से क्लासेस की बात कर रहे हैं।
क्या संदेश शिक्षकों को और छात्रों को है? शिक्षक जैसा कि आज के उद्बोधन में भी था, शिक्षक नवाचार की बात करें। शिक्षक क्लासरूम को एक ऐसा प्रयोगशाला बनाए कि जहां पर शिक्षक एक शिक्षार्थी को वैश्विक परिदृश्य में जो हमें कंपटीशन है उसमें उसके लिए तैयार करे और एक रोजगार परक, एक समाज परक शिक्षा दे। ऐसी मेरी शिक्षक से प्रार्थना है कि वो प्रलय और सृजन दोनों चीजें पाले और उसके लिए वो समर्थ हो। और जब छात्र को उसको पढ़ाना है तो छात्र इतना ऊर्जावान बने कि वो उसके शिक्षा का प्रचार प्रसार समाज के संवर्धन में, समाज की बढ़ाई में लगाए। ऐसे भी कॉलेज हैं जहां पर पूर्व में शिक्षण कार्य नहीं होता था, क्लासेस नहीं लगती थी, क्या उनके लिए भी तो संदेश? ऐसा मैं अभी ऐसा नहीं कह सकता कि पहले पूर्व में क्या होता था। मैं वर्तमान में जीकर भविष्य को उज्जवल बनाना चाहता हूं। तो वर्तमान में जीना है और भविष्य को उज्जवल बनाना है तो हमको नियमों का कठोरता से पालन करना पड़ेगा और अपने आप को यह भी देखना पड़ेगा कि हाँ, हम ईमानदारी से अपने शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाएं और बच्चे को क्लास में आने के लिए प्रेरित करें। और जब बच्चा क्लास में प्रेरित होकर आएगा तो अपने आप वो समाज परक शिक्षा अपने आप बन जाएगी। धन्यवाद।